उसके बाद वी कॉल कट करते हैं और फिर सोच रहे होते हैं कि तैयारी तो मैं करवा रहा हूँ, अब बारी है मेरे खुद के तैयार होने की। और इसके बाद वो उठते हैं और अपने कमरे में जाते हैं और फिर अपनी लंबी सी कबर्ड खोलते हैं और उसमें से कपड़े निकाल निकाल के अपने ऊपर लगाकर मिरर में देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हाँ ये अच्छा लग रहा है लेकिन इसका कलर डल लग रहा है। और इसके बाद दूसरा कपड़ा उठाकर बोलते हैं कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, पर क्या ये उसे पसंद आएगा। ऐसे करते करते वी बहुत देर तक कपड़े चूज ही कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद उन्हें एक कपड़ा अच्छा लगता है जो कि होता है ब्लैक कलर का हाई नेक, उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ही शूज। खुद को इस अटायर में देख के वी को लगता है कि हाँ ठीक है ये कपड़ा अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके कमरे में हर तरफ कपड़े ही कपड़े फैले हुए थे। और तब उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने एक कपड़ा चूज करने में कितना कुछ फैला दिया। और फिर वो हंस भी रहे होते हैं अपनी इस मासूमियत पे, क्योंकि आज तक तो वो एकदम कोल्ड हार्टेड माफिया थे, लेकिन आज एक मामूली से लड़के के लिए जो कि सिर्फ एक बेकरी चलाता है, वी ने इतनी ज्यादा चीजें करी हैं। और उसके बाद भी अपने रूम से बाहर निकलते हैं और एक सर्वेंट को बोलते हैं कि उनका रूम वापस से सही कर दें। और तभी उनके पास उनके असिस्टेंट का कॉल आता है कि सारी चीजें हो चुकी हैं, अब आपका आगे क्या ऑर्डर है, हमें और क्या करना होगा। जिस पे वी बोलते हैं कि अब तुम लोग सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, बस हाँ मुझे वेन्यू मैसेज कर देना। जिस पे उनके असिस्टेंट बोलते हैं यस बॉस। और इसके बाद जब कॉल कट जाता है तो वी सोच रहे होते हैं कि मैंने एक चीज़ तो सोची ही नहीं कि आखिर मैं ऐसा क्या बहाना करूं जिससे मैं जंकुक को अपने साथ डेट पे ले जा सकूं और उसे बुरा भी ना लगे। और वो मन ही मन सोच रहे होते हैं कि अरे वी, इतनी सारी चीज़ें प्लान करने से पहले ये तो फिगर आउट कर लेना चाहिए था, अब मैं कैसे बुलाऊंगा उसे। इतना एक्साइटेड हो गया था मैं कि मैंने बस सारी चीजें बुक करवा दी, अब मैं मेन इंसान को बुलाऊं कैसे। और यही सोचते सोचते वी अपनी कार बाहर निकालते हैं और जंकू की बेकरी की तरफ जा रहे होते हैं। जब वो जंकू की बेकरी तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर अब कस्टमर्स लगभग ना के बराबर हैं और जंकुक बस अपनी शॉप क्लोज ही करने वाले हैं क्योंकि वो सफाई कर रहे हैं। उसके बाद वी अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंट में ले आते हैं और कहते हैं कि तुम माफिया किंग हो, तुम एकदम कर सकते हो ये चीज। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ वी अपनी कार का दरवाजा खोलते हैं और इसके बाद जंकुक की बेकरी की तरफ जा रहे होते हैं। और इसके बाद जब वो बेकरी का दरवाजा खोलते हैं तो जंकुक वी की तरफ देखते हैं और उन्हें देखकर उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। और वो कहते हैं कि आप फिर से आ गए, मैंने आपको बोला था ना कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको बताने के लिए। जिस पे वी कुछ पल के लिए तो जंकुक से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहे थे, लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आपने गलत समझा, मैं वी हूँ, वो मेरा छोटा भाई था। जिस पे जंकुक कहते हैं ओहो, मैं तो पूरी तरीके से भूल गया था कि आप दोनों जुड़वा हैं। देखिए ना, मैं एकदम कंफ्यूज हो जाता हूँ, और क्यों ना हो आप दोनों एकदम सेम लगते हैं। और इसके बाद जंकुक बोलते हैं कि आप क्यों आए, वो जो इतने सारे पैसे छोड़ दिए थे वो लेने आए हैं। जिस पे वी हंसते हुए बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो तो मैं नहीं लेने आया हूँ, वो आपके इतने अच्छे डिश बनाने के लिए एक तरह से आपको एक प्राइज दिया था मैंने। तो जिस पे जंकुक बोलते हैं तो आप यहाँ पर क्यों आए, क्या मेरी डिश वापस से ट्राई करने आए हैं। जिस पे वी बोलते हैं कि क्या मुझे आपका 2 मिनट मिल सकता है अकेले में। तो जिस पे जंकुक फिर से थोड़ा सा रुक जाते हैं और बोलते हैं इसके पहले आपके भाई आए थे 2 मिनट कह के, और उसके बाद उन्होंने मुझे प्रपोज ही कर दिया, अब आप भी तो कुछ ऐसा। जिस पे वी बोलते हैं कि आप मुझे 2 मिनट दे के तो देखिए। उसके बाद जंकुक बोलते हैं कि ठीक है आप अंदर आइए, और वो वी को अंदर लेकर जाते हैं।
और अंदर जाने के बाद जंगकुक वी से पूछते हैं, तो अब आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? जिस पे वी थोड़ा-सा शर्माते हुए ही सही लेकिन उनसे कहते हैं कि क्या आप मेरे साथ डेट पर जाना चाहेंगे? क्योंकि वी को खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो जंगकुक को बिना बताए डेट पर ले कैसे जाएं। तो इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि सच बोलूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। और इसके बाद जंगकुक फिर से एक सदमे में होते हैं। अभी वी के भाई ते ने उन्हें एक सदमा दिया था ये बोलकर कि वो उनसे प्यार करते हैं। अब उनके दूसरे भाई वी आकर उनसे कह रहे हैं कि आप मेरे साथ डेट पर चलिए। आखिर ये अचानक मेरी लाइफ में हो क्या रहा है? ऐसा ही जंगकुक सोच रहे होते हैं, जिस पे वी बोलते हैं कि आप बिल्कुल मना कर सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड या फिर परेशान होकर मेरे साथ डेट पर जाएं। मैं बस आपको और जानना चाहता हूँ, आपके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे कोई और चीज़ नहीं सूझी बल्कि ये कि मैं आपको अपने साथ डेट पर ले जाऊं। लेकिन जंगकुक अभी भी उसी सदमे में थे और वो सोच रहे थे कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं, मेरी लाइफ अचानक से अच्छी कैसे हो गई। अभी तक तो मुझे इतने सारे स्ट्रगल्स देखने पड़े, अब अचानक से मेरी लाइफ अच्छी हो रही है, मुझे भी किसी का प्यार मिल रहा है। यही सारी चीजें जंगकुक सोच रहे होते हैं और इसके बाद वी उनके सामने अपना हाथ हिलाकर बोलते हैं, आप सुन रहे हैं ना मैं जो भी कह रहा हूँ? जिस पे जंगकुक अपने सदमे से बाहर आते हैं और वी को कहते हैं कि माफ करिएगा, मैं थोड़ा सा खो गया था, पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ अगर आप चाहें तो। जिस पे वी बोलते हैं हाँ हाँ, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि अचानक से आप लोग मेरी लाइफ में आए और फिर मुझे एक ही दिन में प्रपोज कर दिया और अब आप मेरे पास आए हैं कि मैं आपके साथ बाहर जाऊं, ये कोई मजाक तो नहीं है ना? जिस पे वी बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी चाहें वो हमसे करवा सकते हैं अपना ये शक यकीन में बदलने के लिए कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन हो सकता है कि हम लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हों जिससे आप थोड़ा सा ज़्यादा शॉक्ड हो रहे हों, पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए भी ये पहली बार ही है। इसलिए हमें जो भी समझ में आ रहा है या हमें जो भी सही लग रहा है हम वो सब करना चाहते हैं। तो क्या आप अब मेरे साथ चलना चाहेंगे एक प्यारी सी डेट पर? मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगर आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लगा मेरे साथ तो आप तुरंत चले जाइएगा। जिस पे जंकुक भी बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन आपको इंतज़ार करना होगा कि मैं अपनी बेकरी बंद करूं और इसके बाद आपके साथ चलूं।